राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नीटिंग के साथ में सिलाइयों के साथ में और वो भी 10 नंबर सिलाई के साथ में हम ड्रेस बनाएंगे। एक ब्लू कलर लिया हमने और उसके साथ में हम वाइट कलर लेंगे। इन दो कलर से हम इसको बनाएंगे। तो बेस हमारा ब्लू कलर रहेगा और ये हम बनाने वाले 1 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए। तो जो भी मैं बना रही हूँ ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंगल ऊन से फंदे डालेंगे। तो ये देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 और 7 14 और 1 15 फंदे हमने डाले 1 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस। तो हमेशा नेक जो होता है एकदम टाइट नहीं बनाना चाहिए और बाजू भी टाइट नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उसे पहनाने में दिक्कत होती है। जो लोग आगे फ्रंट ओपन पहनाना चाहते हैं तो वो तो बहुत ही मुश्किल से पहनाएंगे। हाँ, बैक में आप पहना सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से उल्टी उल्टी 2 सिलाइयाँ पहले बना लेंगे। दोनों तरफ से इसी तरीके से 2 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी बना ली है। अब हम फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे। तो मेरे पास काफ़ी मैसेज होते हैं कि मैं बिना मतलब कि जाली के बनाऊँ, और बिना जाली के ही बनाना जो है सबसे ईजी तरीका होता है चोली बनाने का, जैसे कि मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो ये भी बिना जाली के, सिर्फ साइज़ का फ़र्क हो जाता है। तो हम इसमें कैसे करेंगे देखिए। पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और दूसरा फंदा हम उल्टा बनाएंगे, उनको पीछे करेंगे और बीच के 11 फंदे, 2 यहाँ के छोड़ के बीच के 11 फंदों को हम एक साथ 1 से 2 कर देंगे, यानी कि 22 फंदे हम बना देंगे। एक बार सीधा और इसी फंदे को पीछे से एक बार फिर से सीधा, इससे जाली नहीं आती है, ठीक है। देखिए फिर से एक बार सीधा और इसी फंदे को पीछे से एक बार और सीधा, ठीक है। तो सारे फंदे हम इसी तरह बना लेते हैं। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में उनको आगे करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे और उल्टी सिलाई हमेशा उल्टी ही बनेगी। तो ये सिलाई हम उल्टी बना लेते हैं। तो ये हमारी चौथी सिलाई है। 2 पे हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाई थी, 1 पे फंदे बढ़ाए तीसरी पे, और ये चौथी हमारी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो देखिए हमने इस तरीके से बना लिया। हमारे 22 फंदे हो गए हैं, बीच के डबल हो गए, और ये 23 24 25 26 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं। अब हम एक सीधी सिलाई बनाएंगे, एक उल्टी बनाएंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन शुरू के दोनों फंदे हम इस तरीके से उल्टे ले लेंगे, उनको पीछे करके पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, लास्ट के 2 फंदे उल्टे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। इस तरीके से 2 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो देखिए हमने एक सीधी एक उल्टी सिलाई बना दी है। फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे सेम इसी तरीके से। पहले 2 फंदे उल्टे, उनको पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे और दूसरे फंदे को 1 से 2 कर देंगे, जैसे पहले किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक सीधा बुन रहे हैं सिंपल, एक पे बढ़ा रहे हैं और एक पे नहीं बढ़ा रहे। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई कर लेंगे। फिर से हमारे 11 फंदे मतलब कि बढ़ जाएंगे। देखिए अभी हमने सीधा बनाया और दूसरे पर 1 से 2, एक बार ऐसे और एक बार पीछे से, ठीक है। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है और फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। तो हमने फंदे बढ़ाए 2 बार, ठीक है। 8 सिलाइयाँ टोटल हो गई है। अब हम फिर से 2 फंदे शुरू के उल्टे, लास्ट के 2, बीच की पूरी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। इस तरीके से 2 सिलाइयाँ और बना लेते हैं। तो 10 सिलाइयाँ हमारी टोटल हो जाएंगी। तो ये देखिए 10 सिलाई हमारी बनके तैयार हो गई और हमारे फंदे 37 यानी कि 37 फंदे तैयार हो गए हैं। तो जो जिनके कान्हा जी थोड़े बड़े होते हैं 1 नंबर के और जो 1 से 2 है, वो ये ड्रेस आराम से पहना सकते हैं। अगर जिनके कान्हा जी छोटे हैं, जैसे एक तो होते हैं पौने 2 इंच के होते हैं और एक 1.5 इंच के, वो होते हैं 0 नंबर कान्हा जी। और 2 इंच के और 2.5 इंच के भी कईयों के 1 नंबर ही होते हैं, क्योंकि आजकल मैंने हमेशा वीडियो में बोलती हूँ 2 साइज़ के होते हैं। तो जिनके कान्हा जी 1 नंबर के थोड़े बड़े हैं
और 2 नंबर, इसलिए मैंने इसको 1 से 2 कहा है। वो आराम से इस ड्रेस को पहना सकते हैं, जो थोड़ा बड़ी ड्रेस पहनाते हैं तो वो भी इसे ड्रेस को पहना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 37 फंदे हो गए हैं। अब हमें इसकी बाजू और बैक अलग करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे सीधी साइड से, क्योंकि बॉर्डर भी देना है हमने। तो ये हमने एक सिलाई पूरी उल्टी बना लेनी है सीधी तरफ से, और उल्टी तरफ से जो है हम बाजू वगैरह अलग कर देंगे। देखिए हमने यहाँ से इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बना दी, जिससे एक सिलाई उल्टी इस तरीके से आ गई है। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर 2 लाइनें हमारी उल्टी उल्टी आ जाए, थोड़ा बॉर्डर अच्छा लगेगा। तो हम उल्टी साइड से भी हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे और सीधी तरफ से हम बाजू को बंद करेंगे। तो देखिए अब हम इस तरीके से सीधी साइड आ गए। अब हम यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाई करके यहाँ से बंद करेंगे, जिससे ये 2 लाइनें बॉर्डर की तरह आ जाए। तो देखिए ये हमारे 37 फंदे हैं। तो हम किस तरीके से इसको बांटेंगे। पहला फंदा बिना बना लिया, 2 फंदे हो गए, 3 4 5 और ये 6 फंदे हम फ्रंट में रख रहे हैं। अब यहाँ से 8 फंदे हम बंद करेंगे। पहले 2 का 1 कर देंगे ऐसे, 1 फंदा कम हो गया, सिलाई में वापस, फिर 2 का 1, 2 फंदे, 3 4 5 6 7 और ये आखिरी में फिर ऐसे डाला, 2 का 1, 8 फंदे। तो यहाँ से हमने 8 फंदे बंद कर दिए। ये हमारी बाजू हो गई। 1 फंदा सिलाई में है, तो देखिए 2 हो गए ना, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हम पीछे कर रहे हैं, 6 फंदे हमने आगे किए, क्योंकि हमारा बटन पट्टी होती है। जो बटन पट्टी होती है एक पर एक होती है, तो आगे हमें 1-2 फंदा फालतू रखना चाहिए। अगर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, अगर बराबर हिसाब है, नहीं तो फालतू रख लीजिएगा हमेशा आगे की तरफ। तो 9 फंदे हमने पीछे की तरफ रख लिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 6 फंदे हमारे आगे रहेंगे, और ये 1 2 3 4 8 फंदे हमारे यहाँ पर बंद हो जाएंगे दूसरी बाजू के। तो दोनों बाजू इस तरीके से बंद कर देनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 फंदा सिलाई और ये 5 फंदे, ये तो 6 हमारे इधर हो गए। तो ये हमारे 37 फंदे बट गए हैं। अब इन सबको हम इकट्ठा बुन लेंगे, नीचे का घेरा बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारी चोली का योग। अभी हम यहाँ पर इस तरीके से 2 सिलाइयाँ, एक सीधी एक उल्टी। तो ये उल्टी सिलाई हम पहले बना रहे हैं, इस तरीके से सारे फंदे हम बुन लेंगे। तो 3 सिलाइयाँ हो जाएगी, एक उल्टी एक सीधी और एक उल्टी, 3 सिलाइयाँ हो जाएगी, फिर सीधी पर आएंगे हम। तो देखिए हमारी कितनी प्यारी सी चोली बनके तैयार हुई है, बहुत प्यारी शेप आती है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर 3 सिलाइयाँ हो गई हमारी, एक उल्टी एक सीधी फिर उल्टी, अब दोबारा सीधी पे आ गई। इससे ज़्यादा हम लंबी चोली नहीं बनाएंगे, ये काफ़ी है। अब हम घेरा बनाएंगे, लेकिन घेरे में हम जाली डालेंगे। अगर आपको जाली नहीं डालनी तो आप ऊपर से बेल्ट की तरह अलग से बेल्ट बनाकर भी जो है कान्हा जी के फिटिंग दे सकती हो, है ना। लेकिन यहाँ हम जाली डाल लेते हैं, क्योंकि जब हमें कोई जाली में कोई डिज़ाइन नहीं डालना होता तो ईजी होती है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए एक ही बार जाली डालेंगे, नीचे घेरे में नहीं डालेंगे, ठीक है। 1 फंदा और ये 2, ये तो हमारे इसी तरीके से नीचे तक उल्टे ही जाएंगे, उनको आगे रखना, और एक फंदा हमने सीधा बना लेना ऐसे, ठीक है। उनको आगे रखा, एक फंदा सीधा, फिर उनको आगे किया, एक फंदा सीधा, फिर उनको आगे किया, एक फंदा सीधा। तो देखिए हर फंदे पे हम उनको आगे कर रहे हैं और एक फंदा हम सीधा बना रहे हैं, है ना आसान। बस ऐसे एक लाइन बनानी है, और इसी में हमारे काफ़ी फंदे डबल हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से पूरी सिलाई बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने उनको आगे किया, एक फंदा सीधा, उनको आगे किया, एक फंदा सीधा। अब लास्ट के 2 हैं, तो इधर हमने फंदे नहीं बढ़ाने, ये 2 उल्टे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये देखिए इस तरीके से पहला फंदा उल्टा,
ये जाली वाला देखिए आएगा, उसको भी हमने इसी तरीके से उल्टा बना लेना। ये देखिए जाली वाला आया लूज़ फंदा, इस तरीके से हमने पूरी सिलाई उल्टी, एक तो इसमें हमारी डोरी डल जाएगी और एक हमारे फंदे भी डबल हो गए हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से, आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी लग रही है जाली पास पास में। तो ये हमारे फंदे 21 फंदे थे चोली के नीचे के, और ये अब 38 फंदे हो गए हैं हमारे। जब भी आपको घेरे में कितने फंदे चाहिए ये देखने के लिए, जिससे हमारा घेरा अच्छा बने, तो 5 गुना या 6 गुना, आपको ज़्यादा हैवी बनाना है तो 6 गुना फंदे आप बढ़ा सकते हो। खूब हैवी बनाना है अगर हल्के में बनाना है तो आप 5 गुना कम से कम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये हमारे एक बार फंदे बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम 21 के 5 गुना फंदे हम बढ़ाएंगे जब तक हमने घेरे में फंदे बढ़ाने हैं। अब हम क्या करेंगे, एक सिलाई सीधी और एक उल्टी बना लेंगे, क्योंकि अब हमने फंदे नहीं बढ़ाने। तो देखिए हमने एक सीधी एक उल्टी सिलाई बना ली, एक बार हम फंदे बढ़ा चुके हैं। हम इसी तरीके से, यानी कि आपको कितना लंबा घेरा बनाना है वो भी आपको देखना है। तो अभी हमने 2 सिलाइयाँ बना ली है, इसी तरीके से एक सीधी और एक उल्टी फिर से हम बनाएंगे। हर 4 सिलाई के बाद हम फंदे बढ़ाएंगे। तो एक सीधी एक उल्टी और बना लेते हैं। तो देखिए हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई, अब हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। पहला फंदा बिना बुना और दूसरा उल्टा। अब हम बिना जाली के फंदे बढ़ाएंगे। एक फंदा हम इस तरीके से सीधा बनाएंगे जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है, और दूसरे फंदे को हम 1 से 2 कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। एक फंदा सीधा सिंपल, दूसरे को 1 से 2, इस तरीके से जैसे हमने चोली में किया था, ठीक इसी तरीके से बनाते हुए पूरा यहाँ तक बनाएंगे। लास्ट के 2 फंदे उल्टे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए हमारे ये 55 फंदे के करीब हो गए हैं। अब हम फिर से 4 सिलाइयाँ इसी तरीके से बनाएंगे, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए, फिर यहाँ पर अलग से दिखाई दे रही होगी आपको लाइन। अब हम यहाँ पर 4 सिलाइयों के बाद फिर से फंदे बढ़ाएंगे और सेम तरीका बढ़ाने का बिना जाली से। सिर्फ यहाँ हमने डोरी डालने के लिए जाली डाली है। 2 उल्टे, उनको पीछे किया, एक सीधा और दूसरा फंदे को 1 से 2, ये सॉरी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हर एक दूसरा फंदा हम बढ़ा लेंगे, एक के बाद दूसरा फंदा हम 1 से 2 करेंगे और 4 सिलाइयाँ इसी तरीके से उल्टी सीधी बनाएंगे। यहाँ पर हमने फिर से एक के बाद दूसरा फंदा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 5 गुना हम फंदे बढ़ाएंगे, 21 यानी कि 105 के करीब हम इसको फंदों को बढ़ा देंगे। उससे ज़्यादा बेशक हो जाए, कम नहीं होने चाहिए, नहीं तो घेरा सुंदर नहीं लगेगा। तो ये देखिए हमने इस तरीके से फंदे बढ़ाए यहाँ पर। उसके बाद सिर्फ हमने 2 लाइनें बनाई, एक सीधी एक उल्टी। अब भी हम 2 लाइनों के बाद ही फंदे बढ़ाएंगे अपने, क्योंकि हमें आगे ये घेरा जो है यहाँ से बना रहे हैं हम, तो हमें बहुत ज़्यादा लंबा घेरा नहीं चाहिए। और अभी हमने डिज़ाइन भी बनाना है नीचे का, तो और काफ़ी अच्छा हमारा ये घेरा बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको और छोटा घेरा बनाना है तो आप ये जो फंदे हैं हर 2 सिलाइयों के बाद फंदे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 2 सिलाइयों के बाद ही फंदे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अब हमने फंदे कैसे बढ़ाने देखिए, 2 उल्टे, उनको पीछे किया, 1 2, तीसरे फंदे को बढ़ाना है। पहले हम दूसरे को बढ़ा रहे थे, अब हम तीसरे को, क्योंकि हमारे फंदे हमने 105 या 102 3, बल्कि हम 5 गुना से ज़्यादा हम फंदे नहीं, तो हम इसलिए हमने यहाँ पर तीसरे फंदे पे हमने फंदा बढ़ाया, क्योंकि हम घेरा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बना रहे। अगर आपको हैवी बनाना है तो आप एक फंदे के बाद ही दूसरा फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हम बढ़ा लेते हैं, फिर उल्टी सिलाई बनाते हैं, फिर हम सीधी पर अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से फंदे बढ़ा के उल्टी सिलाई पूरी बना ली है। अब हम सीधी तरफ से अपना कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगा देते हैं, और इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं ऐसे, और सीधी सिलाई बनाएंगे एक। ये हमने धागे को कट कर दिया है, दोनों धागे पीछे इसी तरीके से थोड़ा सा दबा लेंगे, बाद में कट कर देंगे। एक फंदा यहाँ पर हम ऐसे उल्टा बना लेते हैं, या आप सीधा भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें डिज़ाइन अब हमारा वाइट जाएगा, पर हम इसी तरीके से उल्टा बना लेते हैं।
यहाँ पर हमारे 105 फंदे हैं और एक फंदा हमारा कम है, चाहे तो आप बढ़ा लीजिए, नहीं तो इसे डिज़ाइन में एक तरफ 2 ले लीजिए, एक तरफ 1 ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा 6-6 के हिसाब से डिज़ाइन बनेगा। तो ऊन हमने इसी तरीके से पीछे किया और ये पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे। इस तरीके से पूरी सिलाई यहाँ तक सीधी बना लेंगे। इस तरीके से हमने पूरी सिलाई सीधी बना ली है, चाहे तो आप लास्ट का फंदा उल्टा बना सकते हो। ठीक है, अभी उल्टी साइड देखिए हमारा डिज़ाइन शुरू होएगा। पहला फंदा हम इसी तरीके से उतार लें, बनाना चाहे तो आप बना सकते हो। ठीक है, या आप इस तरीके से उल्टा उतार लीजिएगा, उनको पीछे ले जाइएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने 5 फंदे बनाने हैं। वो कैसे बनाने देखिए, इस तरीके से डाला, सिलाई को सीधा सीधा डालना है। ये उल्टी साइड है लेकिन हमने सिलाई सीधी डालनी है और इसको 1 2 3 बार ऐसे उनको घुमाना है और बुन लेना है। ठीक है, फिर से देखिए, सीधा बुनाया मतलब सीधी सिलाई चलेगी, 1 2 और 3 बार घुमाकर बुन लिया। इस तरीके से 5 फंदे हमने बनाने, 1 2 3 बार घुमाया और ये 3 फंदे बना चुके हैं, चौथा बना रहे हैं और ये 5वां। 5 फंदे हमने इसी तरीके से बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक फंदा सीधा। फिर से 5 फंदे इसी तरीके से रिपीट करने हैं। 3 बार घुमाया, बुन लिया, 1 2 3, ये देखिए 3 बार नहीं घुमा, 1 2 3, चौथा 1 2 3 और ये 5वां फंदा, 1 2 3 और एक सीधा, छठा फंदा यानी कि सीधा। इस तरीके से हमने पूरी सिलाई बनानी है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने घुमाते हुए 5 फंदे लेने के बाद एक सीधा लिया, तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे एक्स्ट्रा हो रहे हैं क्योंकि हमारे ये 105 फंदे थे। एक हमने यहाँ ले लिया था, अभी लास्ट में हम जो है इनको, हमसे गलती हो गई, यहाँ पर हमने एक लिया, हमने यहाँ पर 2 लेने थे और 2 यहाँ लेने थे। तो कोई नहीं, अभी हम डिज़ाइन बना रहे हैं। तो ये हम लास्ट के जो है एक सीधा ले चुके हैं, लास्ट के हम 2 उल्टे ले लेते हैं क्योंकि एक फंदा हमारा कम पड़ रहा था इसलिए। तो एक तरफ हमारा 2 फंदों का इसी तरीके से बॉर्डर चलेगा। तो यहाँ पर आप जो फंदे बढ़ाओ तो आप जो है 2 फंदे एक्स्ट्रा बढ़ा लेना, यानी कि 107 फंदे कर लेना, जिससे आपके 2 इधर आ जाएं। ठीक है, अभी बहुत टाइट हो गया, मैं उधेड़ नहीं सकती। ठीक है, तो ये घेरे में आप जो है दिखाई नहीं देगा डिज़ाइन ऐसा हमारा। अब देखिए 2 लाइनें हम बना चुके हैं, तीसरी लाइन है हमारी 3rd रो। इसमें हमने देखिए 2 फंदे तो हमारे एक्स्ट्रा हो गए हैं, इसको तो हम इसी तरीके से उल्टा बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये फंदा उल्टा ही बनेगा, जो यहाँ सीधा बना है ना इधर से छठा फंदा, ये हमारा उल्टा ही बनेगा। और यहाँ पर हमने एक एक करके इनको खोलना है। देखिए 5 फंदे थे ना, 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे 5 फंदे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये ऊन हमारी इधर है, हम इसे पीछे ले जाएंगे इस तरीके से। ये हमने उल्टा फंदा लिया था ना, तो ये ऊन हमारी आगे है, तो ये हम इस तरीके से पीछे ले जाएंगे और ये 5 फंदे हम सिलाई में इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, ये पीछे चला गया धागा, फिर इस धागे को हम आगे कर लेंगे, फिर ये फंदे दोबारा इस सिलाई में ले लेंगे। एक बार हमारा ऐसे लिपट गया ना, इस तरीके से लिपेट देना इसको, फिर से हम पीछे करेंगे और ये सारे फंदे हम सिलाई में ऐसे ले लेंगे। ठीक है, फिर उनको आगे करेंगे और ये इस तरीके से हमने लिपेट लिया। फिर उनको पीछे करके, चाहे तो आप 2 बार भी लिपेट सकते हो, यहाँ मैंने हाँ 2 बार ही लिपेटना, हमने शायद 2 हो गया हमारा। उनको पीछे छोड़ेंगे, देखिए 1 और 2। ठीक है ना, ये हमने ऐसी सिलाई में ले लिया, फिर उनको आगे करेंगे
सॉरी देखो बताते बताते मैं दोबारा आपको बताती हूँ, गड़बड़ हो गया मेरा। ये देखिए, ठीक है, ऐसे हमने खोले फंदे, फिर सिलाई में वापस ले लेने हैं, उनको हम पीछे करेंगे, फिर ये वापस हम सिलाई में लेंगे, फिर उनको आगे करेंगे और ये फंदे हम इधर ले लेंगे। ये हमने फंदे इधर ले लिए, 5 फंदे जो हमारे लूज़ हैं, ठीक है। और सिलाई के पीछे फिर ऐसे कर देंगे, फिर इस सिलाई में ले लेंगे। तो एक बार घुमा, फिर वापस दूसरी बार, फिर इस सिलाई में इधर ले लेंगे और फिर ये पीछे कर देंगे, तो 2 बार हमारे ऐसे घूम गया, ठीक है। फिर ये उल्टा एक फंदा हमारा यहाँ पर जो यहाँ से हमने सीधा लिया था तो यहाँ उल्टा ना, उसे हम उल्टा बना लेंगे। ये हमने उल्टा बना लिया, उनको पीछे किया, ठीक है। फिर से देखिए, अब 5 फंदे खोलेंगे, 1 ऊन हमारे पीछे है ना, 2 3 4 और ये 5, पाँचों को खोल लिया, वापस सिलाई में इस तरीके से ले लिया, ठीक है। और ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, घुमाया, फिर वापस, फिर ऊन को आगे किया, तो देखिए इस तरीके से मैंने बनाते हुए लास्ट तक जाना है, ठीक है। फिर से देखिए उल्टा फंदा हमने एक ले लिया, उनको पीछे करेंगे और इनको खोलेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने खोल लिए, उनको आगे करेंगे, देखिए पीछे थी ना, उनको आगे करेंगे, 5 फंदे सिलाई में इस तरीके से वापस ले लेंगे, फिर उनको पीछे कर देंगे, एक बार लिपट गया, फिर ये सारे फंदे इधर ले लेंगे, फिर उनको आगे करेंगे दूसरी बार और फिर ये फंदे इधर ले लेंगे। तो ये देखिए एक पहले लिपट गया था इसके और दूसरी बार हमने इसको लिपटा दिया से, ठीक है। उनको पीछे किया और फिर उनको आगे करते हुए ये उल्टा फंदा हमने बुन लेना है, ठीक है। फिर इसी तरीके से बस आपको रिपीट करना है, उनको पीछे किया, उल्टा बनाने के बाद पीछे करना है और 5 फंदे खोल लेने हैं, ठीक है। फिर उनको आगे करना है और ये सिलाई में वापस लिए, फिर पीछे किया, फिर सिलाई में लिया, फिर घुमाया, फिर लिया। ये मैं पहले भी बनाया है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास बड़े साइज़ में मैं इसको बना रही हूँ। मेरे तो कान्हा जी का ड्रेस ही फट गया, वो थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उल्टा बनाया फिर पीछे, इस तरीके से फ्लावर आ जाएंगे, क्योंकि नीटिंग में फ्लावर बनाना थोड़ा सा क्रोशे वाले नहीं बन सकते, तो ये इसी तरीके से फ्लावर का काम करेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर मोती लगा देंगे, तो सेम, तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए हम आखिर में इस तरीके से बनाते हुए आ गए, उल्टा फंदा बनाया, पीछे उनको किया, अभी लास्ट का फ्लावर हम इस तरीके से खोल लेंगे, ठीक है। ये देखिए उनको आगे करेंगे, फिर इधर ले लेंगे, फिर उनको पीछे करेंगे, फिर इधर वापस ले लेंगे, इस तरीके से हम 2 बार घुमाएंगे और ये लास्ट का फंदा हम उनको आगे करके उल्टा बना लेंगे। तो हमने यहाँ से शुरू किया था, तो यहाँ हम 2 उल्टे बना लेंगे और फंदा बढ़ा के यहाँ पर 2 इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब हम आ गए फिर से उल्टी साइड, तो देखिए कैसे बनाना हमने। पहला फंदा हम इसी तरीके से ले लेते हैं और इसको हम 5 जो फंदे हमने इस तरीके से बांधे, इनको सीधा बनाना है, ऐसे एक एक करके, ठीक है। ऐसे हम सीधा बनाएंगे, ये देखिए हमने 5 ऐसे सीधा, और ये जो बीच का फंदा उल्टा था इधर से, इसको भी हम सीधा, यानी पूरी सिलाई हमारी इस तरीके से सीधी बनेगी। एक एक फंदा हम इस तरीके से सीधा बनाएंगे। ये उल्टी साइड है हमारा और हम इसे सीधा बनाएंगे, ठीक है।
और ये हमारा इधर से उल्टा था तो यहाँ से भी सीधा। तो पूरी सिलाई हमारी इस तरीके से सीधी बनेगी। तो देखिए हमने इस तरीके से उल्टी साइड से पूरी सीधी सिलाई बना दी है। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। अब इन फंदों को हम करेंगे बंद, इससे ज़्यादा हम नहीं बनाने वाले हैं। तो ये देखिए 2 का 1 कर देंगे। उल्टी साइड से हमने बंद करना है, यानी कि सॉरी सीधी साइड है लेकिन उल्टी सिलाई पे हम बंद करेंगे इस तरीके से। सिलाई में वापस फिर 2 का 1, इस तरीके से हम सारे फंदों को उल्टी साइड से, सीधी साइड से नहीं करना, उल्टी साइड से इसे बंद करना है। ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से फ्लावर आ रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ बीच बीच में आप मोती लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। और ड्रेस देखिए हमारी कितनी प्यारी सी बन के तैयार हो रही है। कितना अच्छा इसका ये देखिए घेरा आ रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर डोरी डालेंगे और यहाँ पर मोती लगाएंगे, ये और सुंदर हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इस ड्रेस को पूरा बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई। बनके कुछ इस तरीके की लग रही है और बहुत ही सुंदर लग रही है। ब्लू कलर के ऊपर ये वाइट कलर बहुत ही सुंदर आ रहा है। हमने लगा दी इस तरीके से गोल्डन मोती। तो नीटिंग में आप इस तरीके की फ्लावर ड्रेस बना सकते हैं। क्रोशिया जैसी तो थोड़ी सी मुश्किल है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।